दोस्तों, संतरे एवं फलदार पौधे के साथ साथ मिर्ची, गुलाब जैसे पौधे जिनमें टहनियाँ थोड़ी कड़क होती हैं, उनमें कई बार पौधे अचानक से सूख जाते हैं, जिनके सूखने के पीछे की वजह डाइबेक नाम का रोग हो सकता है। आज की वीडियो में हम डाइबेक रोग की पूरी जानकारी के साथ साथ समाधान के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल पाटीदार। स्वागत है आप सभी का किसान उन्नति यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि फलदार पौधों में फल तोड़ने के बाद बहुत सारी सूखी टहनियाँ पौधे से निकलती हैं। संतरे या नींबू वर्गीय पौधे या फिर अनार, अमरूद एवं एप्पल बेर जैसे फलदार पौधों के साथ साथ मिर्ची और गुलाब में यह एक सामान्य बात होती है। लेकिन कई बार किसी भी वजह से अगर पौधे में फंगस लग जाती है तो भी पौधे की टहनियाँ सूख जाती हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। इसे ही हम डाइबेक रोग कहते हैं। सूखने के कारण पौधे से फल गिरने लगते हैं और फंगस की वजह से कई बार फलों में कैंकर रोग हो जाता है, जिससे फलों की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। आइए जानते हैं यह रोग पौधों में होता किस कारण से है। इसके बाद हम इसके समाधान के बारे में बात करेंगे। बारिश के मौसम में पौधे की जड़ गलन की समस्या के कारण या फिर पौधे में अगर टहनियों पर नमी हो तो उस समय फंगस लग जाती है और फंगस लगने की वजह से पौधे में डाइबेक रोग हो जाता है। या फिर खेत में इस प्रकार के पौधे हैं जिनकी टहनियाँ जमीन को छू रही हैं, तो उस स्थिति में भी पौधे में डाइबेक होने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार पौधे की छोटी शाखाओं पर जब बहुत अधिक फल आ जाते हैं, शाखाएं कमजोर हो जाती हैं और कमजोर होने के कारण इनके ऊपर फंगस का अटैक हो जाता है, जिससे पौधे में डाइबेक रोग फैल जाता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही गंभीर रोग है क्योंकि इसकी पहचान आसानी से नहीं हो पाती है और जब तक किसान भाइयों को इसका पता चलता है तब तक पौधा पूरी तरह से सूख चुका होता है। इस स्थिति में पौधे को रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ सिम्टम्स देखकर आप इसका पता लगा सकते हैं, जैसे कि अगर पौधे में आपको पत्तियां असामान्य तरीके से सूखते हुए नजर आए और साथ ही पौधे में नई टहनियां और पत्तियां नहीं आ रही हैं, तो हो सकता है कि पौधे में डाइबेक की समस्या हो गई हो। इसके अलावा पौधे की टहनियों को देखकर भी आप इसका पता लगा सकते हैं। इस रोग के प्रकोप के कारण टहनियां पौधे में जो सूखती हैं वो बाहर से अंदर की तरफ सूखती हैं, यानी ऊपर से यह शाखाएं सूखी हुई नजर आती हैं और जब तने के पास से इन टहनियों को आप देखोगे तो वह हरी भरी रहती है, यानी कि यह रोग बाहर से अंदर की ओर फैलता है और यही इसका सबसे बड़ा सिम्टम्स है। दोस्तों, इस रोग में पौधे के तने एवं जड़ में भी कीड़ा लग जाता है, जो पौधे का विकास नहीं होने देता है। साथ ही फलों के ऊपर फंगस लगने की वजह से कैंकर जैसे रोग पनपने लगते हैं। इससे फलों की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिसे आप बाद में सुधार नहीं सकते हैं। इसलिए पता चलने पर तुरंत इस रोग का रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो धीरे धीरे यह और पौधों में भी फैलना शुरू हो जाता है। इसलिए यह रोग होने से पहले ही आपको इससे बचाव करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके समाधान के बारे में। चाहे पौधे कितने ही साल के हो, साल में 1 या 2 बार बोर्डो पेस्ट यानी कि नीला तोता और चूने का मिश्रण बनाकर उसकी पुताई आपको पौधों में जरूर करना है। इससे पौधे में कीड़ा नहीं लगेगा और डाइबेक के साथ साथ कैंकर भी पौधों में नहीं होगा। बोर्डो पेस्ट कैसे बनाते हैं उसका वीडियो जल्द ही इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा अगर पौधे फल देने लगे हैं तो साल में 1 बार जरूर पौधे से आपको सूखी टहनियों को काटकर बाहर निकाल देना है। कटिंग के लिए स्पेशल कटर बाजार में मिलता है, उससे ही आपको कटिंग करना है। घरेलू औजारों से कटिंग नहीं करना है, उससे पौधे में नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। कटिंग करने के तुरंत बाद पौधों में आपको किसी भी फंगीसाइड का स्प्रे अवश्य करना है। इसके लिए आप बोर्डो पेस्ट का पतला घोल बनाकर उसका स्प्रे भी पौधों में कर सकते हैं, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे पौधों के ऊपर आप कर सकते हैं। ब्लू कॉपर के नाम से जो फंगीसाइड आता है उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही होता है और वो बहुत ही बेहतरीन फंगीसाइड है। इसका इस्तेमाल करके आप डाइबेक और कैंकर दोनों रोगों से एक साथ रोकथाम कर सकते हैं। अगर खेत में कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि बुरी तरह से इस रोग से प्रभावित हो चुके हैं और लगभग पूरी तरह से सूखने की कगार पर हैं, तो ऐसे पौधों को भी आप बचा सकते हैं। इसके लिए आप 20 से 25 किलो गोबर के साथ ह्यूमिक एसिड मिलाकर पौधे की कैनोपी में यानी कि पौधे के चारों तरफ गोलाई में आप डाल दीजिए और जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के 2 स्प्रे आप पौधों में कर दीजिए। इससे आपका पौधा पुनः चाल पकड़ लेगा और उसमें नई फुटन होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।